स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट अपडेट्स को लेके। काफ़ी सारे लोगों की वेबसाइटें डाउन जा रही है और कोर अपडेट्स आने की वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वेबसाइटें। तो यहाँ पे मैं आपको दूँ गूगल कोर अपडेट्स क्या है और उसको कैसे आप ध्यान में रख के काम कर सकते हो, कैसे आप अपनी वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट की ट्रैफिक लगातार डाउन जा रही है उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कोई नीच है, कोई बेहतरीन, अगर आप नीच के ऊपर काम कर रहे हो, कोई अच्छी नीच के ऊपर आपने काम कर रखो, तो उसके अंदर अगर आपके वेबसाइट में कोई इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और अभी तक रिकवर नहीं हुआ है तो उसे कैसे आप जो कि रिकवर कर सकते हो। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, इसके कोर अपडेट्स आने के बाद जो गूगल का कोर अपडेट आया है उसमें स्पैम पॉलिसी भी लागू की गई है। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 2024 का, जो कि इसमें अगर हम बात करिए आप देख सकते हो 2024 का सबसे, अगर हम बात करें, खतरनाक अपडेट था। और इसके चक्कर में अगर हम बात करें काफी सारी वेबसाइटें डेड पड़ गई। यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी वेबसाइटों की बात कर रहा हूँ जो कि डेड पड़ गई हैं। उनके अभी भी उनके जो कि जो ट्रैफिक है, जो इंप्रेशंस है, जो अगर हम बात करें उनके जो सर्च इंजन है, जो रैंकिंग है, वो सब के सब जो कि डाउन चले गए हैं। अब मैं आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाऊंगा, कुछ डाटा दिखाऊंगा जिससे आप ये समझ पाओगे ये सबके साथ में हुआ है। सिंपली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स कर रही है वेबसाइटें और क्यों उनका जो है कि एनालिस्टिक, जो उनका कीवर्ड्स है, जो उनकी अगर हम बात करें सर्चिंग है, जो इंप्रेशंस है, वो सब कुछ एकदम से खत्म सा हो गया है। और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे मेंटेन कर रहा हूँ मैं और कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, ये हम देखेंगे। सिंपली अगर हम बात करें तो ये वो वेबसाइट है जो कि आप देख पा रहे हो। इसके अंदर इसकी एसईओ परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे सर्च इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा था, वो डाउन जा रहा है। टोटल कीवर्ड्स थे, वो कीवर्ड्स अभी भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये देखो आप टोटली यहाँ पे ये यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लैट हो चुका है। ये आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से ये फ्लैट है, काफ़ी दिनों से फ्लैट जा रहा है, इंप्रेशन बढ़ ही नहीं रहे। और ये यहाँ पे इसका एवरेज पोजीशन वैसे का वैसे मेंटेन अभी भी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो कीवर्ड्स के ऊपर मैं जब जाता हूँ तो कीवर्ड्स में देखो काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स थे जो कि टॉप 3 में रैंक करते थे, टॉप 10 में रैंक करते थे और टॉप 50 में, 10 to 50 में रैंक करते थे, यहाँ पे भी रैंक करते थे। लेकिन सडनली उन्हें जो कि एकदम से डाउन कर दिया, एकदम से ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे इसके कोर अपडेट्स को हमें समझ के काम करना है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, एक्चुअल में क्या चीज़ें हम करेंगे जिससे कि इस कोर अपडेट को हम बीट कर पाएँ और कोर अपडेट के अकॉर्डिंग हम चल पाएँ। तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पे कि इसने जो मेंशन किया है इसके अंदर उसको आप अच्छी तरह से रीड करोगे। लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी आर्टिकल्स जो है ये, अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट आर्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो अभी का अपडेट आया है, जो कोर अपडेट आया है, इससे डाउन तो गई है, लेकिन हो सकता है किसी के अप भी जाए और किसी का डाउन भी जाए, और हो सकता है किसी का डाउन ही रह जाए और किसी का जो है कि पूरा डाउन से अप हो जाए और अप ही रहे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है स्पैमिंग के ऊपर, जो कि डुप्लीकेट कंटेंट के ऊपर या फिर एक ही मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे सिमिलर क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि सिमिलर क्वेश्चंस लोग बार बार डाल रहे हैं या फिर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बेस्ड है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चंस डले हुए हैं, जो कोई एक आर्टिकल डली हुई है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और उसके ऊपर आपने भी डाल दिया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो ये जो है कि एक डुप्लीकेट कंटेंट में आता है और इसके ऊपर आपको फोकस करना है, इसको आपको इग्नोर करना है। आपको एक ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो और उसके ऊपर ज्यादा आर्टिकल डली ना हो। प्लस अगर हम बात करें तो ये तो आपका एक नॉर्मल सी कॉमन सी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि जैसे मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, तो किसी और ने भी लिखा हाउ टू मेक वेबसाइट, तो इनका मीनिंग क्या हुआ, सिमिलर है, एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट का एक आपने आर्टिकल बनाया और फिर दूसरा आपने हाउ टू मेक अ वेबसाइट का एक और आर्टिकल बनाया, तो ये दोनों ही एक ही क्वेश्चंस में कवर हो सकते थे, लेकिन आपने दो बना दिया। इसके लिए ये जो कि डुप्लीकेट कंटेंट काउंट करेगा। और डुप्लीकेट कंटेंट काउंट करने का मतलब ये है कि आपकी जो है कि साइट की ग्रो है, जो उसका इंप्रेशंस है, जो ट्रैफिक है, उसकी आने की जो रैंकिंग है, जो चांसेस है, वो सब कुछ डिक्रीज करता चला जाएगा और आपको स्पैम पॉलिसी या फिर डुप्लीकेट कंटेंट में उसे काउंट करना शुरू कर देगा। अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, एआई के जरिए आप कंटेंट लिखते हो, एआई के जरिए आप ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हो, एआई के जरिए आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो पेड हो चाहे प्रीमियम हो, तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि गूगल बोलता है कि एआई नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल करो विदाउट कोई प्रॉब्लम के, आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पूरा का पूरा कॉपी करना, पूरा का पूरा एआई से उठा लेना, पूरा का पूरा एआई से पब्लिश कर देना, फाइल बोर्ड का इस्तेमाल करके रीराइटिंग करके उस तरीके से आप पब्लिश करना, ये सब बेवकूफ़ी है और सब
सब कहीं ना कहीं आपके टाइम वेस्ट करने का एक तरीका है। तो इससे आपको बचना है, इससे आपको सेफ रहना है, उसको मॉडिफाई करना है, यूनिक कर बनाना है, कुछ अलग बनाना है, कुछ बड़ी आर्टिकल बनानी है, कुछ छोटी आर्टिकल बनानी है। और 300 वर्ड्स की आर्टिकल को वो काउंट ही नहीं करेगा आज के बाद से, इतना आप ध्यान रखिएगा। छोटी आर्टिकल, लेंथ वाली आर्टिकल्स को वो कभी भी काउंट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और काफी कुछ चीजें इसमें क्लियरिटी आपको समझ में आई होगी। अगर आप जो है कि इसके कोर अपडेट के साथ में काम करोगे, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर पाओगे। तो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।